एक घना, शांत और हरियाली से भरा जंगल था, जहाँ हवा पत्तों को थपथपाते हुए गीत गाती थी और नदी धीरे धीरे बहती हुई पत्थरों से बातें करती थी। इस जंगल में एक चंचल बंदर रहता था, जिसका नाम था मधु। मधु फुर्तीला, तेज और बेहद बहादुर था। ऊंचे पेड़ों पर छलांगे लगाना उसका खेल था और किसी भी खतरे के सामने डटकर खड़ा हो जाना उसकी आदत। लेकिन एक बात अजीब थी, जहाँ बाकी जानवर समूह में रहते थे, वहीं मधु हमेशा अकेला रहता। उसे लगता था कि दोस्ती सिर्फ कमजोरों के काम आती है। उसी जंगल के मैदान में रहता था एक छोटा सा सफेद खरगोश, तुषार। वो उतना बहादुर नहीं था, लेकिन बहुत शांत, समझदार और धैर्यवान था। वह हमेशा सोच समझकर कदम उठाता और कभी भी किसी को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कहता। दोनों एक दूसरे को जानते तो थे, पर दोस्त नहीं थे। सुबह का समय था। सूरज ने जंगल की पीठ थपथपाई और सोए पत्ते जाग उठे। तुषार नदी के पास बैठकर गाजर चबा रहा था, जब उसने देखा कि मधु ऊंची डाल पर बैठकर नारियल तोड़ रहा है और जोर जोर से गाने गा रहा है। तुषार मुस्कुराया और बोला, तुम रोज इतने जोश में कैसे रहते हो? मधु ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं अकेला ही सब संभाल सकता हूँ। तुषार ने धीरे से कहा, कभी कभी साथ होना भी ताकत देता है। मधु को ये बात अच्छी नहीं लगी। वह बोला, डरपोक लोग ही दूसरों का सहारा ढूंढते हैं। तुषार चुप हो गया। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। पेड़ सूखने लगे थे। नदी का पानी भी घट चुका था। ऐसे में जंगल के किनारे कुछ नए जंगली बैल आ पहुंचे। वे ताकतवर, गुस्सैल और झुंड में रहने वाले थे। उन्हें लगा कि ये इलाका उनका होना चाहिए। धीरे धीरे उन्होंने दूसरे जानवरों के रहने की जगह घेरना शुरू कर दी। जो विरोध करता, उसे धक्का देकर हटा देते। एक शाम, जब सब जानवर सलाह करने इकट्ठा हुए, तो मधु भी वहां पहुंच गया। सभी डरे हुए थे, सिवाय उसके। मधु बोला, तुम सब इतनी सी बात पर डर गए? मैं अकेला ही उन बैलों से बात करूंगा। तुषार ने कहा, बात करना ठीक है, लेकिन संयम से। उनके झुंड के सामने अकेले जाकर बहस मत करना। मधु मुस्कुराया, तुम्हें डर लगता है, मुझे नहीं। और वह चला गया। बैल पेड़ों के नीचे बैठे थे। मधु ने ऊंची आवाज में कहा, ये जंगल हमारा है, यहाँ तुम नियम नहीं चला सकते। मुखिया बैल ने आंखें तरेरी। और अगर हम चलाए तो? मधु सीना तानकर बोला, तो मैं अकेले ही तुम्हारा मुकाबला करूंगा। ये सुनकर बैलों ने गुस्से में घेर लिया। मधु ने भागकर पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई, पर वो समझ चुका था कि मामला गंभीर है। अब उसे एहसास हुआ, अकेला होना हमेशा ताकत नहीं होता। रात को तुषार उसके पास आया। मधु चुप था। तुषार ने कहा, बहादुरी अच्छी है, पर बुद्धि के साथ। मधु ने धीरे से पूछा, अब क्या करें? तुषार बोला, लड़ाई हमेशा आखिरी रास्ता होनी चाहिए। पहले बातचीत। मधु ने सिर हिलाया, और बातचीत अकेले नहीं, साथ मिलकर। तुषार ने मुस्कुराकर कहा। सुबह उन्होंने एक योजना बनाई। हिरन बैलों को नदी के पास बुलाएंगे। बंदर पेड़ों से नजर रखेगा। खरगोश सबसे शांत स्वभाव से बात करेगा। पक्षी संदेश पहुंचाएंगे। हाथी दूर खड़ा रहकर सुरक्षा देगा। पूरे जंगल ने मिलकर काम किया। जब बैल आए, तुषार आगे बढ़ा। वह बोला, हम लड़ना नहीं चाहते, पर ये जंगल सदियों से हमारा घर है। अगर हम सब शांति से रहें, तो सबका भला होगा। मुखिया बैल ने हंसते हुए कहा, और हम क्यों माने? तभी हाथी की भारी आवाज गूंजी, क्योंकि ये जंगल सबका है, पर नियम भी सबके लिए है। हवा में सन्नाटा छा गया। फिर मधु आगे बढ़ा। इस बार उसका स्वर नरम था। अगर हम मिलकर फल बांटे, पानी बांटें, तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। बाकी जानवर भी बोले, हम दुश्मन नहीं बनना चाहते। मुखिया बैल कुछ देर सोचता रहा। उसे पहली बार लगा, यहाँ लड़ाई नहीं, सहयोग की गुंजाइश है। आखिर उसने सिर झुकाया। ठीक है, हम मिलकर रहेंगे।
धीरे धीरे सब ठीक हो गया। पानी बांटने के नियम बने, फल तोड़ने की सीमा तय हुई, किसी को अकेले सब पर अधिकार नहीं रहा। मधु ने तुषार के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज समझ आया, साहस सिर्फ दहाड़ने में नहीं, दिल खोलकर साथ देने में भी है। तुषार मुस्कुराया, और समझदारी सिर्फ सोचने में नहीं, साथ निभाने में है। उस दिन से दोनों सच्चे दोस्त बन गए। वे साथ खाने लगे, साथ घूमने लगे, और जब कोई समस्या आती तो मिलकर हल निकालते। कहानी की सीख, अकेले बहादुर होना अच्छी बात है, पर मिलकर रहना सबसे बड़ी ताकत है। शांति से बात करना लड़ाई से कहीं बेहतर होता है।